बीटीएस के सातों मेंबर एक साथ होते हैं तो मस्ती और धमाल 7 गुना बढ़ जाता है और इसी वजह से हंसी और मस्ती भी बहुत ज्यादा होती है। और इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बीटीएस का OT7, एक बहुत ही फनी और मजेदार किस्सा जिसको सुनकर और जानकर डेफिनेटली आपका मूड बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आज की वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस बीटीएस की रोज देखना पसंद है तो बीटीएस के मेंबर्स काफी टाइम से साथ नहीं हैं, लेकिन रन बीटीएस एक ऐसा शो था जिसको देखकर हम सभी का दिन बन जाता था और पूरे हफ्ते हम सभी इंतजार करते थे कि कब रन बीटीएस का न्यू एपिसोड आए और हम सभी बीटीएस के 7 मेंबर्स को साथ देख पाएंगे। बट सैडली पता नहीं कि कब ये वापस होगा, लेकिन हम लोग पुराने एपिसोड्स को देखकर तो मजे कर ही सकते हैं। तो दोस्तों पता है एक बार क्या हुआ था, बीटीएस के सभी मेंबर्स को टास्क दिया गया था कि उन्हें ब्लाइंड फोल्ड होकर ना कहीं लेकर जाया जाएगा और वहां पर ना उनको कुछ एक्टिविटीज करनी है। राम में से कई सारे लोगों ने शायद एपिसोड देखा भी होगा। तो इसके स्टार्टिंग में ही जब बीटीएस के सभी मेंबर्स को ब्लाइंड फोल्ड किया गया ना, तो फनी बात ये थी कि जो ब्लाइंड फोल्ड उन्हें दिए गए उसमें ना फ्रॉग की आईज बनी हुई थी, मतलब फ्रॉग की आईज बनी हुई थी। और जब दिखाया गया कि जंगकुक को ब्लाइंड फोल्ड के लिए मास्क दिया गया, जंगकुक ने बाकी बीटीएस मेंबर्स की शक्ल देखी, वो इतना फनी दिख रहा था। आरएम के मुंह पर फ्रॉग की आईज और शुगा के मुंह पर फ्रॉग की आईज कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही ज्यादा फनी था। और उसके बाद फिर स्टाफ मेंबर्स बीटीएस से कहने लगे कि चलो जल्दी करो, तुम भी अपनी आंखों पर ना इसको पहन लो। और बीटीएस के कुछ मेंबर तो हंसते हंसते ऑलरेडी जमीन पर गिर गए थे, उनको इतनी हंसी आ रही थी सभी को देखकर। जिसके बाद सभी ने अपनी आंखें ब्लाइंड फोल्ड करी तो स्टाफ के मेंबर्स ना एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के बीटीएस की ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे वी ना अपनी शैतानी शुरू कर चुके थे। वी ने क्या किया, जेहोब को ना गुदगुदी कर दी और जेहोब की आंखें बंद थी। जेहोब बेचारे ऐसे हो गए कि ओ बोया बोया बोया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, किसने करा किसने करा। और सभी लोग इतनी जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद स्टाफ मेंबर ने ना वी को पकड़ने की कोशिश करी। वी एकदम छोटे बच्चे की तरह यहाँ वहाँ भागे पड़े थे। फिर धीरे धीरे बीटीएस के सभी मेंबर्स को एक दूसरे का कंधा पकड़ाकर ट्रेन की तरह बनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि जैसे ही जेहोब वी के कंधे पे हाथ रखने वाले थे, वी पीछे मुड़े और जेहोब की उंगली काटने लग गए। और जेहोब बोले कि अरे अरे मेरी उंगली किसी के मुंह में चली गई थी अभी। और बीटीएस के सभी मेंबर्स इसको सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लगे। फिर स्टाफ के मेंबर ने किसी तरह वी को शांत किया, क्योंकि वी एकदम छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहे थे, बार बार जेहोब की फिंगर को काटने की कोशिश कर रहे थे। फिर जैसे ही स्टाफ ने ना सबसे आगे जंगकुक खड़े थे तो जंगकुक का हाथ पकड़ा और जंगकुक से बोला कि चलो। तो सभी ने बोला कि चलो गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे वी अपनी शैतानी बंद कहाँ करने वाले थे। वी ने क्या किया, जेहोब के आगे तो वी थे लेकिन वी के आगे ना जिमिन थे, तो जिमिन का कंधा वी ने पकड़ा ही नहीं हुआ था और जिमिन एकदम से आगे चल दिए और वी वहीं रुक गए क्योंकि वी की आंखें बंद थी और वी को पता ही नहीं चला कि जिमिन कहाँ गए। और उसके बाद बेचारे वी, जेहोब और जिन की ट्रेन वहीं रुक गई, बाकी सब आगे चले गए। उसके थोड़ी देर बाद जिमिन पीछे मुड़े, वी को हाथ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंखों पे तो पट्टी बंधी थी तो वी नजर नहीं आ रहे थे और स्टाफ मेंबर का हाथ ही पकड़ के उनको लेकर आगे चलने लगे। फिर स्टाफ मेंबर ने किसी तरह वी और जिमिन को साथ रखा और वी से बोला कि तुम जिमिन का कंधा ना अच्छे से पकड़ लो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वी आगे बढ़े तो जेहोब वहीं पे रुक गए और जेहोब बोले अरे 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 मैंने उसे लॉस्ट कर दिया, मैंने उसे खो दिया ये वो। उसके बाद आरएम फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले कि भाई आगे बढ़ना इतना मुश्किल है क्या, तुम लोग आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो क्या। और सभी बीटीएस के मेंबर्स इतना हंसने लगे। तो जंगकुक ने ना मजाक में कहा कि एक काम करो, अपने आगे वाले इंसान की ना सीधे गर्दन ही पकड़ लो और गर्दन पकड़ लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और फनी बात क्या है, सबने एक दूसरे का कंधा पकड़ा हुआ था, लेकिन जिन ने ना सच में जेहोब की गर्दन ही पकड़ ली ताकि वो उनको मिस ना करे। अब सोचो जेहोब एकदम से आगे चले जाए और जिन ने उनकी गर्दन दबा दी तो क्या होगा। लेकिन ये सब बहुत फनी था और फाइनली इतना सब करने के बाद बीटीएस के मेंबर्स एक ट्रेन की तरह बाहर निकल गए और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो ये मोमेंट बहुत ही एपिक और बहुत ज़्यादा मेसी था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको बीटीएस का ये फनी मोमेंट कैसा लगा और मुझे ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप के और मोमेंट्स अच्छे लगते हैं। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।